सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिशें हो रही हैं। पाक फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखें, तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। गैर मुसद्दिका इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह है। मुसल्लह क़यादत पर बराह रास्त मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मुतालिक ISPR का बयान। अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। 30 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद आएंगे। इमरान खान का एबटाबाद में जलसे से खिताब, कहा ये जिधर भी जाएंगे ज़मीर फरोश और गद्दार के नारे लगेंगे। किसी सुपर पावर को नहीं मानता, मुल्क के मफाद को कभी अमेरिका के लिए कुर्बान नहीं करूँगा, किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं। मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन कराना है। आसिफ अली जरदारी के अलावा तमाम जमातें इंतखाबात के लिए तैयार हैं। शेख रशीद कहते हैं मालूम है उस बाप का बाप कौन है। इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद के लिए निकलें, ये मुल्क की जिंदगी और मौत की तहरीक है। गुज़श्ता हुकूमत का फलाही मंसूबों को तातुल में डालना कौमी मफाद के मुनाफी है। ज़ाती पसंद या नापसंद से ऊपर सोचना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अस्पताल की इफ्ताही तकरीब से खिताब, कहा ज़ाती मामलात को पसे पुश डालने के लिए बड़ा दिल चाहिए। गलत सियासत की वजह से बहुत से फलाही काम इल्तवा का शिकार रहे। आज़ादी सहाफ़त पर हमला, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ FIA की तफ्तीश का आगाज़। पीका ऑर्डिनेंस के तहत 13 मई को तलब कर लिया। साइबर क्राइम बैंक ने 6 मई को इंक्वायरी शुरू की। समी इब्राहिम कहते हैं आज़ादी इजहार को दबाने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ इंक्वायरी पर सियासी और सहाफ़ती हल्कों में शदीद गम गुस्सा। शाह महमूद कहते हैं हुकूमत में आते ही जुबाबंदी शुरू कर दी। इक़दामात की पुरजोर मजम्मत करते हैं, जब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग बोले नोटिस किसी हुकूमत के लिए सूदबंद नहीं हो सकते। FIA अपने तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम ने कहा कि सच सामने लाना समी इब्राहिम का कसूर है। मुल्क का हर सहाफ़ी समी इब्राहिम होगा। नसरीन जलील नई गवर्नर सिंध होंगी। MQM और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। समरी वज़ीर आज़म ने सदर आरिफ अलवी को अरसाल कर दी। नसरीन जलील सूबे की दूसरी खातून गवर्नर होगी। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की तनकीद, कहा नसरीन जलील ने 2015 में भारत से मदद मांगी थी। हुकूमत भारत से मदद मांगने वालों को आगे ला रही है। दुख इस बात का है कराची में जो गंद सिक्योरिटी इदारों ने साफ किया था वो वापस आ रहा है। हुंजा के इलाके हसनाबाद में ग्लेशियर गिरने से सैलाब, बहाली का काम जारी। अशिया ज़रूरिया मुतासरा इलाके में पहुंचा दी गई। घराने महफूज मकामात पर मुंतकिल। हैवी ट्रैफिक फिलहाल हुंजा के लिए बंद। छोटी गाड़ियों को शाहराह नगर की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत के हंगामी इक़दामात, मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी सामान पहुँचाने की हिदायत। सिंध में ज़राई पानी का बहरान संगीन हो गया। सखर और कोटरी बैराज से पानी की फराहमी ताहाल मुअत्तल। सांगढ़, ठट्टा, बदीन समेत कई शहरों में किसानों का एहतजाज। सखर बैराज पर 48, कोटरी बैराज पर पानी की कमी 60% से ज़ायद हो गई। और मारूफ हुर्रियत रहनुमा गुलाम हसन लोन मकबूजा कश्मीर में इंतकाल कर गए। गुलाम हसन लोन तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेबाक और निडर हुर्रियत पसंद रहनुमा थे। तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।